ये सब यंग माइंड्स में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी पार्टी की अगर बात करें तो पार्लियामानी इंतखाबात की बात करेंगे तो बीजेपी को आप कहाँ देख रहे हैं पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से? देखिए, ये मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त जो लोगों का रुझान है, लोग चाहते हैं कि हम ब्रोकर्स के थ्रू मुल्की या जो हमको लोकल ग्रास रूट लेवल के जो मुफादात हैं, लोगों ने रिजेक्ट किया है ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स में आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आती है, आपकी पीडीपी भी आती है या अदर पार्टीज। लोगों ने ये तहिया किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही एक्सेप्ट करके उनके हाथ मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस वक्त हमारे पास जो यहाँ के जो पहले 11 तारीख को जो वोट डालने हैं यहाँ कश्मीर से तो बारामूला का है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुनासिर है। एक तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो गया जो पुराना डिस्ट्रिक्ट था, दूसरा कुपवारा, देन बांडीपोरा। यहाँ पर जो इस वक्त का प्रेजेंटली आप देखेंगे कि लोग बेतहाशा हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं मेहरबानी करके हमें पार्टी ज्वाइन करवा दीजिए। हमने भी उनको कहा था कि आप क्यों हमारे पास आना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं, तालीम पढ़कर भी वो उनको कुछ मुफाद नहीं मिलता है। तालीम पढ़ के उनको मामूली सी 200 या 300 रुपए की भी मजदूरी नहीं मिलती है। एक उस वजह से, दूसरा ये कि यहाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक तालीम याफ्ता को नौकरी ही दे पाएँ। हम उस तरह से तैयार हों कि हम यहाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ खोलकर हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको उसमें रोज़गार मिले, ताकि वो भी अपने जो जिस माँ बाप ने कर्जा कर कर के अपने बच्चे को पढ़ाया होता है, तो उनको वहाँ रोज़गार मिले। तो आप मीर साहब, आप ये मानते हैं कि आज तक जो भी पार्टियाँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स हो, उन्होंने बेरोज़गारी का मसला है या डेवलपमेंट्स की, उन्होंने सब नज़रअंदाज किया है? और बीजेपी का क्या मंसूबा है? क्या बीजेपी कर पाएगी ये चीज़ें करने को? नंबर 1 पे बीजेपी का जो मंशूर है, जो मोदी जी, वो ऐसे सिंगल लीडर हैं मुल्क के, माने जाते हैं। आप देखते हैं आए दिन हर दूसरी संडे को रेडियो के ज़रिए से मिलते हैं लोगों को। वो जानना चाहते हैं क्योंकि वो ग्रास रूट से हैं। नरेंद्र मोदी जी ग्रास रूट लेवल से हैं। वो कोई अरबपति या करोड़पति उस कुंबे से नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे उनके जो ब्रदर्स हैं, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, वो पान की दुकान चलाते हैं, वो सिगरेट बेचते हैं, वो बिस्किट्स बेचते हैं। इसमें कोई खानदानी राज नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम बीजेपी के हाथ मजबूत करके हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे मुल्क की तरक्की। कल बांडीपोरा में एक बीजेपी रैली हुई, वहाँ पे 60 के करीब लोगों को आया, उसे आप कैसे देखते हैं? कहाँ पर? बांडीपोरा साइड। सॉरी, आप दोबारा कहें। बीजेपी की रैली में कल 60 के करीब लोग का देखे गए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? या आपका मकसद है कि कम लोग थे? जी 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 जी। देखिए, आजकल यहाँ पर जो डर या खौफ का माहौल डिफरेंट पार्टीज़ ने लोगों में बनाया है कि बीजेपी में जाओ मारे जाओगे, ये ऐसी जमात है जो मुसलमानों की दुश्मन है। मैं वसूख से कहता हूँ कि ये कोई मुसलमान कुछ जमात नहीं है। ये चाहते हैं कि पूरे भारत में, इतना बड़ा मुल्क है,
इस पूरे भारत में आम लोगों का राज हो, खानदानी राज नहीं हो। तो कोई डर के, कोई किसी के बहाने आजकल जो आए दिन यहाँ डिफरेंट क्रैकडाउन्स चलते हैं, कई मिलिटेंट्स मारे गए, कई ऐसी वारदातें हुई, उस डर से अगर लोग वहाँ कम आए हों, लेकिन लोगों ने तहिया किया है कि हम कामयाब करेंगे तो कमल के फूल को कामयाब कर देंगे। पार्लियामेंट्री सीट की अगर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है बीजेपी की टक्कर किस पार्टी से ज़्यादा होती है? देखिए, यहाँ डिफरेंट 9 कैंडिडेट्स, 9 उम्मीदवार उठे हैं यहाँ बारामूला इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है। तो इसमें यहाँ से दूसरी ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जमात भी है। नए नए होनहार लीडर्स आते हैं इस वक्त वो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को क्या टक्कर नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ लोगों ने खुफिया वादा किया है कि लोगों ने हमको डराया है, लेकिन हमने सबको आजमाया है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आजमाया है। जो दिल्ली में एक नारा देते हैं, कश्मीर में वहाँ भारत माता की जय कहते हैं, यहाँ दूसरा नारा देते हैं। लोग बाखबर हैं, लोग उतने बेसमझ नहीं हैं कि वो उनकी चालाकियों को और उनकी चालबाजियों से बेखबर हैं। रहा पीडीपी का सवाल, पीडीपी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी जो हाथ मिलाया था, तो उन्होंने क्या किया लोगों के लिए? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी उसके पीछे थी जी। समझ लीजिए, एक मिसाल मैं दे दूं, आप बैठे हो कुर्सी पर, आपके बैग में रुपयों की अलमारी है, रोजगार का एक बड़ा भंडार पड़ा है, इंडस्ट्री लाने का एक बहुत भंडार पड़ा है, लेकिन आगे जो उनकी जो गलत पॉलिसियां रही, उनको ना हमें उन्होंने फ़ायदा दिला सके आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को, और खुद वो ले डूबे। इस वक्त लोग उनकी पार्टी को के साथ बड़े मुतनफिर हैं। उनको मालूम है ये खुदगर्ज हैं, और खुदगर्ज होने के अलावा जो वहाँ खानदानी राज है, चाहे आप पीडीपी को ले लीजिए, बाप बेटी का राज, उसके अलावा कोई नहीं है दूसरा बढ़ सकता है। आप कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, वहाँ भी तो खानदानी राज है। क्या दुनिया में सब मरे हैं, कोई लीडर नहीं है? ये बीजेपी जो है, इसमें ना कोई खानदानी राज है और ना ही कोई खानदानी राज की गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि खानदानी राज जो है खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि खानदानी राज खत्म हो, ताकि हम भी, मेरा 37 साल तजुर्बा है पॉलिटिक्स में, 37 साल यहाँ, मतलब एज कितनी होती है इंसान की, इस कम उम्र में मुझे 37 साल तजुर्बा है इस पॉलिटिक्स का। जैसे मैं पहले कांग्रेस में था, मैंने 22 साल कांग्रेस में रहा। 22 साल के बाद ये 4 साल या 4.5 साल या 5 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी में। मैं क्यों वहाँ से भाग के आया? मैं इसलिए भाग के आया कि वहाँ पर पहले बाप, उसके बाद बेटा, उसके बाद उसका रिश्तेदार, उसके बाद उसका रिश्तेदार, और उसके बाद जो उनके चाहने वाले, जिन पर वो हाथ रखते हैं, वही आगे हो जाएगा। मैंने 2 इलेक्शंस लड़े हैं। मैंने एक कांग्रेस की टिकट पर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ा है, वहाँ दूसरा इलेक्शन मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा। इसमें कोई मुझे विवाद नहीं रहा। मुझे विवाद रहा कांग्रेस पार्टी में। वहाँ हमारे प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब थे, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था कांग्रेस पार्टी का, मैं स्टेट सेक्रेटरी भी था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उन्होंने मेरी वो कुर्बानियाँ सब रायगान करके सैफुद्दीन सोज ने अपने बेटे को यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस ने भी खानदानी राज स्टार्ट किया, तो इसीलिए आप बिल्कुल खानदानी राज की वजह से हम वहाँ से निकले। रिसेंटली आप देख लीजिए, हमारे श्यामलाल शर्मा जी कांग्रेस में काबीना मिनिस्टर रहे हैं, वो कहाँ हैं इस वक्त? वो क्यों बीजेपी में आए?
जस्ट बिफोर 15 दिन उन्होंने एक बयान दे दिया कांग्रेस के फेवर में, लेकिन उनको भी लगा कि यहाँ खानदानी राज के सिवा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ अगर मुल्क तरक्की करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है, वहाँ इसके पार्लियामेंट मेंबर्स बनाने हैं, तो तब जाकर के हमारी तरक्की हो सकती है। मीर साहब लोगों के मुताबिक लोग कह रहे हैं जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी का उम्मीदवार जब जीत के आ जाता है, इलेक्शन से पहले एक बात करता है लोगों से, जब जीत के आ जाता है तो कहीं नज़र ही नहीं आता है, चाहे डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करें या बेरोज़गारी के हवाले से बात करें। तो अगर बीजेपी में पार्लियामेंट्री इंतखाबात में कांग्रेस बीजेपी की जीत होती है तो आप डेवलपमेंट और बेरोज़गारी जो मसले हैं हमारे कश्मीर में, उसको किस तरह से कम करने की कोशिश करेंगे? वो मैंने अर्ज़ की आपसे कि बाकी जो भी पार्टी है, जो भी पार्टियां हैं, उनमें और हम में बहुत बहुत और बहुत फर्क है, इसलिए कि हम पार्टी छोड़कर नहीं भागते हैं। हम जीते या हारें, हम लोगों के बीच में रहते हैं। आप बखूबी वाकिफ होंगे, यहाँ बीजेपी का नाम नहीं था, इस वक्त आप मेंबरशिप्स देख सकते हैं, इस वक्त आप लोगों का इसमें शामिल होना, अदरवाइज कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों पार्टियां सेंटर की हैं। कांग्रेस को भी बहुत वक्त लग गया उसमें लोगों के बीच में मतगम होने का। उनका ये नारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, मगर मैं समझता हूँ जितना हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी जगह नहीं है। हमारे हिसाब लेने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आपका सवाल कि भाग जाते हैं, हमको वो भागने नहीं देते हैं। वो कहते हैं आप हारे हो लोगों के बीच में रहो, आप जीते हो लोगों की डिमांड्स हमारे पास। एक हफ्ता रह गया है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपका। एक हफ्ते में आज हमारी रैलियां हैं, मुझे भी बहुत सारी जगहों से मैं अभी घूम के आया, लोगों के बीच में हम गए। हम इस पर यकीन नहीं रखते हैं कि हम किराए की गाड़ियां लाएंगे, टाटा सोमोज लाएंगे, उनमें 2-2 आदमी बिठाएंगे, उनमें झंडे लगाएंगे, लोगों को ये तासुर दे देंगे कि सारी सबसे बड़ी पार्टी ये है। नहीं, मशवरा, मेरी गुजारिश, मेरी रिक्वेस्ट अवामुन्नास से यही होगी, अगर हमें कोई तरक्की चाहिए तो वो तरक्की, अगर हमें बेरोज़गारी को दूर करना हो, वो सिर्फ उसके ज़ामिन हैं अल्लाह और उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। चलिए मीर साहब, आपने एक बार से बात की, आपका